जय हिंद। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 की प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 तथा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों है। आपको पहले भाज्य संख्या के बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि भाज्य संख्या क्यों है कि नहीं। तो मेरा क्या है, एक्सरसाइज 1.2 की प्रश्न संख्या कितना है बाबू, 6 को देख रहे हैं। तो सबसे पहले भाज्य और अभाज्य, तो भाज्य दूसरा अभाज्य, इन दोनों को पहले हम लोग डीपली समझते हैं, है कि नहीं। तो देखिए, कभी भी भाज्य संख्या का डेफिनेशन आपको शायद पता होगा, बहुत को पता होगा, लेकिन पहले भाज्य संख्या तो संख्या देख के पहचान लेते हैं कि भाज्य कौन है। तो भाज्य संख्या वो है जिसे भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो कम से कम अपने से हर संख्या करता है और एक से करता है, उसके अलावा किसी और से भी कटना चाहिए। जैसे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 9 भी होगा, है कि नहीं। तो इस तरह का संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों, देखिए 4 तो 21 से कट रहा है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए, है कि नहीं। और अभाज्य संख्या उसको कहते हैं हम लोग जो अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं कटे। तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह का संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं कटे, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी तीसरे संख्या से भी कटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसका अभाज्य कम से कम, भाज्य संख्या का कम से कम अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, कितना, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। और अभाज्य संख्या का कितना गुणनखंड होना चाहिए, 2 ही होता ही है। भाज्य संख्या का कम से कम गुणनखंड कितना होगा बाबू, उसका 3 अब कम से कम गुणनखंड होगा। इतना आपको समझ जाना है। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कितना, 7 इंटू 11, तो लिख लेते हैं हम लोग 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यही है। अब इन दोनों के पास क्या ऐसा है, जो प्लस में जो है उसको हम लोग कॉमन ले लीजिए। तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो लिखेंगे हम लोग 13, ब्रैकेट में लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, तो लिखेंगे 13, 11 साढ़े 77 और 1 78, 77 और 1 प्लस में 1, तो लिखेंगे हम लोग 13 इंटू 78, गुना तो 1 लिख ही सकते हैं। अब देखिए ये जो संख्या है इसका कितना गुणनखंड है, 1, 2, 3, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 3 क्या है, गुणनखंड है। इतना आपको लिख देना है। ये तो फर्स्ट है। सेकंड कितना है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5। सेकंड क्या है, सेकंड है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 5। ऐसा क्या है जो दोनों के 5 है कम प्लस में, तो 5 को ले लेते हैं हम लोग। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस 1, तो 7 इंटू 6, 6 7 42, 42 4 तिया 12 दूनी 2 दूनी 2 तिया 6 चौका 24, 24 छक्का 146, 144 7 1022 प्लस में 1, तो लिखेंगे हम लोग 5 गुना 1023 इंटू 1, तो इसका भी 3 गुणनखंड है। तो यही चीज़ आपको यहाँ भी लिख देना है। ये भी एक क्या है, भाज्य है।
क्योंकि इसका भी 3 गुणनखंड है ना, 5 गुना 1023 इंटू 1, इसका भी 3 गुणनखंड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।